हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे उच्चारण ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी के बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी वर्णिका के भाग 2 के अध्याय 1 जिसका नाम है दही वाली मंगमा, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। क्लास 10th का देखिए MCQ हम लोग देखेंगे। चैप्टर 2 वर्णिका का हम लोग देख रहे हैं। वर्णिका जिसका नाम है दही वाली मंगमा, वर्णिका का यह चैप्टर 1 ही है और इसके ऑल ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को जुड़ना पड़ेगा। फ्री में उसका PDF दिया जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में। देखिए उसका नंबर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 88 097 और 90 571। इस पर जैसे ही आप लोग मैसेज कीजिएगा इधर से एक लिंक जाएगा और उस पर दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप पिछले के हिंदी की जो भी ऑब्जेक्टिव का क्लासेस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा वो। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए वर्णिका है ये, और वर्णिका का चैप्टर 1 है जिसका नाम है दही वाली मंगमा। इसके ऑल ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख रहे हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है। दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है या कहानीकार कौन है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है श्रीनिवास, सुजाता, सातकोड़ी होता और ईश्वर। इनका पूरा नाम क्या है तो ईश्वर पेटिलकर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास। दही वाली मंगमा के लेखक कौन है तो श्रीनिवास जी हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कुल क्वेश्चन आप लोगों का 30 है, और यहाँ से आप लोग बात कीजिएगा तो कम से कम आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर एक बार आता ही ऑब्जेक्टिव से, और सब्जेक्टिव में 2 नंबर का भी इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है। तो सब्जेक्टिव का बात किया जाए तो कम से कम एक सब्जेक्टिव जरूर ही रहता है, और हर एक वर्ष रहता है। ये नहीं कि एक वर्ष रहता है तो एक वर्ष नहीं रहता है, हर एक वर्ष रहता है। चलिए आगे देखते हैं। लमसम ये चैप्टर आप लोग का 5 नंबर का है, तो आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ के हैं। जो दही वाली मंगमा के कहानीकार है वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु के रहने वाले हैं। अर्थात जो श्रीनिवास है उनका घर कहाँ है तो बेंगलुरु में है। ऑप्शन 6 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि मंगमा ने बेटे से अलग होने को कहा आज। देखिए जो मंगमा कब कही कि अपने बेटे से मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा, दोपहर को कही, शाम को कही, या रात को कही, या सुबह से। देखिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मंगमा ने क्या किया था तो आज दोपहर से ही अपना अपना बर्तन ले लेना, ये कही थी मंगमा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मंगमा के गांव का नाम क्या था। मंगमा के गांव के नाम क्या था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेंकटपुर। वेंकटपुर की रहने वाली थी मंगमा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा वेंकटपुर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि रंगपा कहाँ का रहने वाला था। रंगपा जो था वो कहाँ के रहने वाला था तो देखिए रंगपा वो मंगमा के गांव के ही रहने वाला था। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा वेंकटपुर ही, सी ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि रंगपा मंगमा से क्या मिलता था। जो रंगपा था मंगमा से कहाँ मिलता था लिख रहा है, कहाँ मिलता था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुएं के पास मिलता था। कुएं के पास रंगपा मंगमा से मिलता था। चलिए आगे देखते हैं। रंगपा कौन था। देखिए रंगपा कौन था तो देखिए रंगपा एक मंगमा के गांव का ही जुआरी किस्म का व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक जुआरी था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि मंगमा के बहू का नाम क्या था। देखिए मंगमा के बहू का नाम था नजमा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है। देखिए दही वाली मंगमा जो भाषा है वो कन्नड़ भाषा की है। तो और कन्नड़ भाषा से अनुवाद करके हम लोग हिंदी भाषा में पढ़ते हैं, तो ये किस भाषा से अनुदित है तो कन्नड़ भाषा से अनुदित है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि V.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। देखिए जो V.R. नारायण है वो दही वाली मंगमा कहानी के ही अनुवादक हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यह भी पूछ सकता है कि दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो ये आप लोग आंसर दीजिएगा V.R. नारायण। चलिए आगे देखते हैं। आगे किस मंगमा कहाँ की रहने वाली थी। देखिए मंगमा कहाँ के रहने वाली थी तो औरुली
अवलुलु के पास किसी गांव की रहने वाली थी। अवलुलु के पास किसी गांव की रहने वाली थी मंगमा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? दही बेचने के लिए, गहने के लिए, खाना बनाने के लिए, बच्चों को पीटने के लिए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे को पीटने के लिए। जब नजमा अपने बच्चों को पीट रही थी तो मंगमा कुछ बोल दी और उसी पर क्या हुआ, तो सास और बहू में झगड़ा हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मंगमा क्या खाती थी। मंगमा क्या खाती थी? ड्रिंक, गुटखा, पान सुपारी, खैनी, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो मंगमा पान सुपारी खाती थी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पान सुपारी खाती थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। बेटे के पास, माँ जी के पास, थानेदार के पास और रंगपा के पास। देखिए जो मंगमा थी अपना जो पैसा दही से कमाती थी वो माँ जी के पास रखना चाहती थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, माँ जी के पास। चलिए आगे देखते हैं। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। देखिए दही वाली मंगमा कहानी के प्रमुख पात्र मंगमा ही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मंगमा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा की कहानी किससे संदेश देती है। देखिए दही वाली मंगमा की कहानी वह किसको संदेश देती है, तो वह बहुओं को संदेश देती है। बहुओं को ही संदेश देती है कि अपने बहू को सास के साथ मिलकर रहना चाहिए, यही संदेश देती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। मंगपा क्या बेचती थी। मंगमा क्या बेचती थी। देखिए मंगमा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दही। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। मंगमा वह किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, तो मखमल का पहनना चाहती थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मखमल का पहनना चाहती थी। और मखमल का मूल्य किससे पूछ रही थी, तो माँ जी से पूछ रही थी। चलिए आगे देखते हैं। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दी है। देखिए लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दी है, तो बहू को दी है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बहू को। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था। देखिए मंगमा से कौन पैसा या कर्ज मांग रहा था, तो रंगपा मांग रहा था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, रंगपा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है। देखिए यह पंक्ति किस कहानी का है, तो दही वाली मंगमा पाठ की ही है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। देखिए श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जनवरी 1891 ईस्वी में हुआ था श्रीनिवास जी का जन्म। चलिए आगे देखते हैं। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि अमराई का कुआं कहाँ था। देखिए अमराई के कुआं रास्ते में था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रास्ते में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मंगमा को किससे विवाद था। मंगमा को किससे विवाद था, तो बहू से विवाद था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बहू से। चलिए आगे देखते हैं। नजमा मंगमा की कौन थी। नजमा जो थी वो मंगमा की बहू थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये आप लोग समझ गए। आगे देखते हैं। अगर इसका कहानी भी पढ़ना आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं वह भी पढ़ा दूंगा आप लोगों को। नहीं तो आप पढ़ लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और ये पीडीएफ लेकर याद कर लीजिए। क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है, किसने कहा। देखिए ये जो पंक्ति है किसने कहा था, तो मंगमा ने कहा था नजमा से, क्योंकि नजमा अपने बेटे को पीट रही थी। चलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये समझिए आप लोग। 27 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है। देखिए दही वाली मंगमा यह पाठ जो है वो कन्नड़ भाषा में है और हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो बी नारायण ने किया है। ये आप लोग याद रखिएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। जो मंगमा थी वो मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो पोता के लिए ले जा रही थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। बहू जो थी वो सास से समझौता क्यों कर लिया, तो मजबूरी में कर लिया, क्योंकि बहू जानती थी कि अगर सास को मैं अपने में नहीं मिलाऊंगा तो रंगपा मैं उसका पैसा को हड़प लेगा। इसीलिए क्या किया, बहू ने मजबूरन बस सास को अपने में मिला लिया। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए मजबूरी में तो नहीं मिलाई थी, शायद डर से मिलाई थी। ए इसका राइट आंसर होना चाहिए, ए इसका राइट आंसर होएगा। डर से मिला ली, अगर नहीं मिलाऊंगा तो जो बहू है जो सास है ना मगमा, वो अपने पैसे पूरे रंगपा को दे देगी। और नजमा को ऐसा ठीक नहीं लगा तो वो डर से क्या कि पैसा लेने के लिए अपने में मिला ली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, डर से। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मांगमा निम्नलिखित में से किसकी प्रतिनिधित्व करती थी। जो मांगमा थी वह किसकी प्रतिनिधित्व करती थी, तो वह एक ग्रामीण महिला की प्रतिनिधित्व करती थी। कहानी में मांगमा जो है किसका प्रतिनिधित्व की है, तो एक ग्रामीण महिला के प्रतिनिधित्व की है। तो ये आप लोगों का टोटल 30 क्वेश्चन था। आप लोग बताइए कि 30 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हुआ। देखिए अभी आप लोगों को जाना नहीं है, मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क इस क्लास में देना चाहता हूँ। देखिए, और होमवर्क कमेंट में आप लोगों को बताना है। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग को मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन के आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। उसके बाद है नजमा मंगमा की कौन थी, नजमा जो थी वह मंगमा के कौन थी, इसका भी आंसर आप लोग बताइए। चलिए कमेंट में जल्दी से ये क्वेश्चन का तीनों को 2 का आंसर बताइए। तीसरा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, इसका भी आंसर आप लोग बताइए। आंसर बताइए। मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, इसका भी आंसर बताइए। और एक लास्ट क्वेश्चन है रंगपा, रंगपा कौन था। इस 5 क्वेश्चन का आप लोग आंसर अगर कमेंट में सही सही देते हैं तो आप लोग का पूरा ये क्वेश्चन जो 30 में से 30 आप लोगों का याद हो गया। और ये 30 में से 30 याद कर लेते हैं, यहाँ से आप लोगों का 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। चलिए, और डाउनलोड पीडीएफ करना चाहते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। नंबर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 88 097 और 90 571, इस पर मैसेज कीजिएगा, इधर से लिंक जाएगा, दबाकर जुड़ जाना है। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं बिना टाइम को बैठ जाते हुए, और मन लगाकर खूब से पढ़िए।